Good morning, everyone. Today we will discuss another new topic of our chapter named How to Calculate Molecular Mass. आज हम अपने चैप्टर का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करें। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो वी ऑल नो अबाउट एटम। हम सभी एटम के बारे में जानते हैं। If we have to find the mass of an atom, then we have to add the mass of proton and the mass of neutron and the mass of electron inside it. अगर हमें किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उसको, उसके मासेस को हम ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड ऑल द एटम्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे एटम्स को, एटम के मासेस को ऐड करेंगे। देन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। तब जाके मॉलिक्यूल का मास फाइंड होगा। ओके, सो बिफोर दैट वी हैव टू नो ऑल द मासेस ऑफ एटम्स। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा कि सभी एटम के मासेस के बारे में जानना होगा, सभी, जिससे कि ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल विल बी मेड, जिससे कि हर एक मॉलिक्यूल किससे बनता है, अलग अलग या फिर सेम एलिमेंट के एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है। तो उसी के बारे में, उसके एटम के मास के बारे में हमें जानना होगा, तब जाके हम कहीं मॉलिक्यूल के मास को फाइंड कर सकेंगे। सो वी हैव टू नो द मास ऑफ ऑल द एटम्स, then we will be make the mass of molecule। तो पहले हमें जानना होगा एटम के मासेस के बारे में, तब जाकर हम मॉलिक्यूल के मास के बारे में जानेंगे। ओके, so when we find the mass of an atom, then we have to add mass of electron, mass of proton and the mass of neutron. We can't add in mass of electron. Why? Because electrons that is involved in sharing. Electrons क्या होता है? Electrons, because electrons are negligible, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल है। ये जो हर एक एटम होता है वो एक दूसरे को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन्वॉल्वड इन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग में शामिल होता है। सो वी व्हेन वी फाइंड द मास ऑफ एन एटम, देन वी हैव टू ऐड the mass of proton and the mass of neutron. We can't add in mass of electron because mass of electrons are negligible. Okay, so mass of atom is equals to mass of proton plus mass of neutron। तो जब भी हमें फाइंड करना होगा किसी भी एटम के मास को, तो हम क्या ऐड करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं थोड़े मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बारे में। सो मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। molecule and compound। molecule and compound। what is molecule? Molecule is group of atom of same element or different element। different atoms। and what is compound? So group of only different element, different atom, group of different atom।
So what is molecule? So molecules is group of atoms of same element or different element. And what is compounds? Compound is group of only different atoms. Okay, different atoms क्या होता है अलग। ये जो मॉलिक्यूल है वो किस चीज का ग्रुप होता है? एटम का ही ग्रुप होता है। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो सेम के भी हो सकते हैं एंड वो डिफरेंट के भी हो सकते हैं। वो सेम एटम्स के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड, जो SH है इसमें सेम टाइप के 8 एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। H2 ये भी हो जाएगा मॉलिक्यूल। O2 ये भी हो जाएगा मॉलिक्यूल। एंड H2O ये क्या है? जो H2O है ये डिफरेंट एटम है, इसमें अलग अलग एटम मिले हुए हैं। दो तो हाइड्रोजन के मिले हुए हैं एंड वन ऑक्सीजन। सो ये भी क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं, सेम एटम के भी हो सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा। प्लस CO2 भी हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। एंड कंपाउंड के एग्जांपल देखते हैं। कंपाउंड CO2, बिकॉज CO2 आर टू डिफरेंट एटम, इसमें दो अलग अलग एटम हुए हैं किसी भी एलिमेंट का। एक तो है कार्बन का, एक तो है ऑक्सीजन का। एक है कार्बन का और एक है ऑक्सीजन का। तो CO2, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने SH नहीं लिया एंड H2 नहीं लिया, O2 नहीं लिया, किसी भी सेम एटम को नहीं ले सकते हैं। ओनली हम इसमें क्या लेंगे? डिफरेंट एटम लेंगे, तब जाकर वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड होगा। तो अब हमने मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बारे में समझा। सो वी कैन से दैट all the compounds are molecule but all the molecules are not compound। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड है, तो हम इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। जो H2SO4 है इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं एंड कंपाउंड भी कह सकते हैं। सो ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, क्योंकि SH को हम कंपाउंड नहीं कह सकते हैं, H2 को कंपाउंड नहीं कर सकते हैं एंड O2 को भी हम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम एटम ही कंबाइन होते हैं। बट कंपाउंड में हम सेम एटम को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट ही डिफरेंट एटम ही कंबाइन हो सकते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कुछ मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब हम समझेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। सो मॉलिक्यूलर मास सिंपल, एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ओके, सो सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स in a molecule of the substance, it is expressed in atomic mass unit. It is expressed in atomic mass unit। तो हम किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें अलग अलग या फिर से अलग मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेम एटम भी कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम भी कंबाइन होते हैं। तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, दैट मींस AMU। पहले तो ये एक यूनिट है, AMU क्या है? एक यूनिट है, लेकिन IUPAC के रिकमेंडेशन के अनुसार बाद में AMU को U से शो करा गया, तो हम U लिखते हैं, दैट मींस यूनिफाइड मास। ओके, सो now let us discuss about some important atoms of atomic mass. Okay, तो आइए अब जानते हैं some important atomic mass of some important element। कुछ important element के कुछ important atomic mass के बारे में। So first है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का atomic mass 1। The atomic mass of hydrogen is 1। The atomic mass of helium is 4. The atomic mass of lithium is
मास क्या होता है 10 एंड कार्बन का क्या होता है 12. द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाइट्रोजन का होता है 14. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19. ओके, द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20. नियॉन का एटॉमिक मास कितना होता है 20. द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 and the atomic mass of magnesium is 24. The atomic mass of aluminium is 27. Aluminium का atomic mass कितना होता है 27. सिलिकॉन का 25, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32. The atomic mass of sulfur is 32. क्लोरीन 35.5. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरीन का एटॉमिक मास. एंड पोटेशियम का 39. द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39. कैल्शियम 40, क्रोमियम 52. अब हमने इसके बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को याद कर रहे हैं जिसका यूज है मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनाने में. हम पूरा तो नहीं याद कर सकते हैं. तो मैंगनीज का 55, मैंगनीज का 55, आयरन का 56. द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56. कॉपर का 63, कॉपर का 63. एंड द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65, जिंक इज 65. एंड बैरियम, बैरियम 80. Ag means silver, silver. The atomic mass of silver is 108. The atomic mass of barium is 137. The atomic mass of barium is 137 and the atomic mass of gold, mercury. The atomic mass of mercury is 200 and the atomic mass of lead is 208. तो हमने इतने सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास जाना. अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल समझते हैं और उसके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं. कुछ यहाँ पे हम फाइंड करेंगे. ZnO, ये क्या है, एक कंपाउंड है. तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे. तो Zn का एटॉमिक मास क्या होता है, जिंक का एटॉमिक मास क्या होता है. सो द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65 प्लस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. तो हमने ऐड किया इसको तो कितना आ गया 81. और हमने जितना भी ये सब लिखा है एटॉमिक मास इसके बाद U होगा, बिना U ये सब गलत हो जाएगा. सो सबके बाद जैसे 1U, 4U, जैसे 7U, तो सब में U रहेगा. तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है तो इसके बाद हम U लगाएंगे बिकॉज U इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक यूनिट है और बिना यूनिट दिए हमारा मॉलिक्यूलर मास जो हमने फाइंड किया है वो गलत हो जाएगा. So H2 हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1 एंड हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2. तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 16. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16. तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा. 2 + 16 = 18 और हमने यहाँ पे U लगा दिया. ओके, अब हम बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. द मास ऑफ कार्बन इज, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. एक कार्बन के एटॉमिक मास कितना होता है तो 12 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है 16. तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 है, इसलिए हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं.
सो यहाँ पे 12 प्लस 32, अब हम ऐड कर दे रहे हैं 44 एंड यू लगाना हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे बिकॉज ये यूनिट है। जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं तो एक यूनिट होती है, जैसे हम बनाना खरीदने जाते हैं तो वो हमें डजन में मिलता है, वैसे ही यू एक यूनिट है। N2O सोडियम ऑक्साइड, तो N सोडियम का कितना होता है 23 प्लस सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, इसलिए हम जो सोडियम के एटॉमिक मास को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन है 16 तो यहाँ पे 16 लिख दे रहे हैं। अब हमने मल्टीप्लाई किया 23 टू 46 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 16 टू U। ओके, और कंपाउंड को लेते हैं MgO मैग्नीशियम। द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, so 24 and the mass of atomic mass of oxygen is 16, तो ऐड कर दे रहे हैं एंड यहाँ पे U। So here our video ends and we'll do more things about in the next video.